तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते त्रय गुण विषया वेदा नष्ट गुण अर्जुन हे अर्जुन, ये पूरा संसार 3 गुणों का घेरा है। 3 गुणों में ही पूरा संसार बनता है, 3 गुणों में ही पूरा संसार चलता है। अब इस 3 गुणों के साथ में 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन 5 विकारों के वशीभूत होकर के ही मनुष्य तरह तरह के पाप पुण्य कर्म किया करता है। इसी पाप पुण्य होते हैं। और कहने वाले का अगर हम क्या करने वाला तो परमात्मा है, उसने जो कराया सो ही हुआ, ईश्वर ने जो कराया सो हुआ। ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर परम करता है। हमसे कराने वाले कौन है? विकार। अगर हम झूठ कहीं बोले हैं तो कोई लोभ बस बोले हैं, किसी न किसी कारणवश ही, क्योंकि उसमें ये 5 विकारों के अतिरिक्त ही होता है। अगर हमने किसी से कोई शब्द कह दिए तो अहंकार बस कह दिए, हमें गुस्सा आ गई, गुस्सा में आकर के हमने कोई कदम ऐसा उठा दिया, किसी मारपीट कर दी, कुछ किया तो क्रोध बस किया। तो ये कुल मिलाकर के हमारे जो 5 विकार हैं ये सबके साथ लगे। इसमें सीधी सीधी खुली बात है कि काजल की कोठरी में कितनों से आनो जाए उसके काजल लगेगा। संसार में आकर के बहुत होशियार लुटाए गए, बड़े बड़े होशियार, जिन्हें हमसे कभी गलती नहीं हुई, अब गलती हुई। इसलिए अब इस सबसे बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय एक ही है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, जिससे कहा उन्हें पापी से भी ऐसे पापी। अगर ज्ञान रूपी नौका आप सवार हो जाए तो वो धर्मात्मा समझने योग्य है। क्योंकि जिस जैसे लकड़ी के बड़े भारी ढेर को अग्नि की एक चिंगारी जला गिरा करती है, इसी प्रकार से जीवात्मा सारे पापों जला गिरा कर देती। वो है ध्यान साधना। वो ध्यान साधना है कि जिसमें अपनी आत्मा को जाना जाता है। जैसे किसी संत ने वो प्रैक्टिकल करवाया, बैठा रहा, बताया देखो इस शक्ति को जो हमारी नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएं। जो इस विधि को जान गया, अपनी आत्मा को जान गया, जैसे ही उसका यहाँ से ऊपर की ऊर्ध्वगमन होता है वैसे ही वो पापों को जलाता है, उसके पाप जलते हैं, वही धर्मात्मा बन जाता है, साफ हो जाता है, एकदम सफाई उसकी शुरू हो जाती है। जिस दिन से ध्यान करना शुरू करता है उसी दिन से उसकी सफाई शुरू होती है। राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने यही ज्ञान कराया। राजा परीक्षित को क्या डर था कि अगर हमें सर्प काटेगा तो सर्प बनना पड़ेगा। ऐसा होता है कि जब भगवान कृष्ण का जो शरीर पूरा कर गए और उसके बाद क्या हुआ कि राजा परीक्षित को राज सौंपा गया। राजा परीक्षित ने बड़ी विधान से राज्य किया, बहुत ही धर्मी राजा थे, प्रजा का बहुत बड़ा ध्यान रखते थे, क्योंकि धर्मराज के ये नाती थे। धर्मराज के नाती थे तो धर्म के प्रति भारी आस्था थी। हुआ ये कि जब कलयुग का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित भ्रमण करने गए थे कई